तो अध्यात्म जगत का प्राण है विचार शून्यता की अवस्था को उपलब्ध होना। जब आप विचार शून्य होते हैं तो विराट शक्ति के स्रोत से आप जुड़ जाते हैं। एक पावर जनरेटर जो इस अस्तित्व का है उसके साथ आप जुड़ जाते हैं। विचार ही बाधा होते हैं जिनके कारण आप उस यूनिवर्स से नहीं जुड़ पाते हैं, अस्तित्व की ऊर्जा से नहीं जुड़ पाते हैं, या जिसे कहें कि परमात्मा से नहीं जुड़ पाते हैं। अस्तित्व की ऊर्जा कहें या परमात्मा कहें, बात एक ही है। उससे जुड़ने में एक ही बाधा है आपके विचार, जो आपको भरमाते हैं, भटकाए रहते हैं और आपको स्वयं का स्वाद नहीं मिलता। जो अमृत आपके भीतर है, वो अमृत जिसको उपलब्ध हो जाता है उसके जीवन की तरंग ही कुछ और होती है। ऐसे सदगुरु नानक के जीवन की तरंग कुछ और थी, संत कबीर के जीवन की तरंग कुछ और थी, क्योंकि भीतर का अमृत, उसका स्वाद उनको मिल गया था। महावीर बुद्ध, उन्हें अपने भीतर के अमृत का स्वाद मिल गया। मीरा को अपने भीतर के अमृत का स्वाद मिल गया। जिसे भीतर के अमृत का स्वाद मिल जाता है उसके लिए ये संसार बदल जाता है। ये संसार ऐसे रहता है लेकिन दिखाई कुछ और पड़ता है। वृक्षों की हरियाली में परमात्मा की तरंग दिखाई पड़ती है आपको। सब चीजें वही रहती है लेकिन उनके अलावा जो उसमें अब तक छुपा था, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा था, वो भी दिखाई पड़ने लगता है। और जब वो दिखाई पड़ने लगता है तो आपको चारों तरफ परमात्मा ही दिखाई पड़ता है। परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। आपको चारों तरफ आनंद की ही तरंग दिखाई पड़ती है, कुछ और नहीं दिखाई पड़ता है। सब कुछ उपलब्ध है, बदलता कुछ नहीं है। सब कुछ है इस जगत में आपको उपलब्ध, लेकिन अभी आपको दिखता नहीं, आपके अनुभव का नहीं। और वो अनुभव और वो दृष्टि कैसे मिलेगी? जब विचार शून्यता के अनुभव से आप गुजरेंगे, जब विचार शून्यता का अनुभव आपको उपलब्ध होगा। और कैसे उपलब्ध होगा, इसका बहुत अद्भुत विज्ञान आपको दे रहा हूं। सिर्फ आपको साक्षी भाव से देखने की कला आनी चाहिए। जैसे आप कभी आकाश में उड़ती हुई पक्षियों की कतारों को देखते हैं, कभी आकाश में उमड़ते हुए बादलों को देखते हैं, कभी आप किसी नदी के किनारे खड़े हो जाएं और बहती हुई कल कल करती हुई नदी की धार को देखते। ऐसे कभी 10 मिनट के लिए बैठ जाएं, आंख बंद कर लें और अपने सिर में चलने वाले विचारों को देखें, सिर्फ 10 मिनट। और जब विचारों को देखें तो सारी चेतना, सारी ऊर्जा केंद्रित कर दे विचारों की तरफ कि अब आपके भीतर कौन सा विचार आ रहा है, उसके बाद फिर कौन सा विचार आ रहा है, फिर उसके बाद कौन सा विचार आ रहा है। ये विचार निरंतर आते और जाते रहते हैं, उनका आगमन होता रहता है। ऐसा नहीं कि एक ही विचार बैठा रहता है आपके चित्त में, निरंतर विचारों का प्रवाह चल रहा है। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया। ऐसे चेन ऑफ थॉट्स गोइंग ऑन। ये जो चेन ऑफ थॉट्स है इसी को मन कहते हैं। मन कोई आपके शरीर की इकाई या अंग नहीं है। मन है क्या? चेन ऑफ थॉट्स। ये विचारों का समूह ही मन है। तो इन विचारों को देखना है। और अध्यात्म का विज्ञान कहता है कि जब आप विचारों को घूर कर देखने लगते हैं, यानी ध्यान पूर्वक विचारों को देखने लगते हैं, तो 2 महत्वपूर्ण अनुभव से आप गुजरते हैं। पहला महत्वपूर्ण अनुभव होता है, आपको पता चलता है कि ये एक विचार के बाद दूसरा विचार जुड़ा हुआ नहीं है। एक विचार के बाद दूसरे विचार को आने में थोड़ा सा अंतराल होता है। दूसरे के बाद तीसरा आता है तो थोड़ा सा अंतराल होता है। बहुत छोटा होता है लेकिन थोड़ा अंतराल होता है। और जब आप और अधिक गहनता से देखने में सक्षम हो जाएंगे तो आप पाएंगे कि 2 विचारों के बीच में ये अंतराल बढ़ता जा रहा है। और जब ये अंतराल बढ़ता जाता है तो उस अंतराल में जब आप स्थिर होते हैं तब आपको अपने आत्मा की झलक मिलती है। एक अद्भुत अनुभव जिसे शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। ऐसे लगता है जैसे आपके भीतर कुछ ऊपर को उठ रहा है। ऐसे लगता है जैसे आप पृथ्वी से थोड़ा ऊपर उठ गए, जहाँ बैठे वहाँ से थोड़ा ऊपर उठ गए। कुछ ऐसी अद्भुत फीलिंग, कुछ ऐसे अद्भुत अनुभव होते हैं कि आपको लगता है कि जैसे आपके
ऊपर आनंद की वर्षा हो रही। सिर्फ देखते देखते ये अंतराल बढ़ता चला जाता है और ये अंतराल इतना बढ़ जाता है और 1-2 मिनट का होते होते आप पाएंगे कि कभी कभी ये अंतराल 5 मिनट 10 मिनट का भी हो गया है। ये जितना अंतराल बढ़ता है उस अंतराल में आप अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, क्योंकि विचार उस समय जा चुके होते हैं। और जब यही विचार शून्यता, ये अंतराल, एक अवस्था आती है कि विचारों का आना बंद हो जाता है। अभी तो आपकी चेतना विचारों में उलझी रहती है। मान लीजिए आप देखते देखते 10% विचारों का आना कम हो गया तो आपका साक्षी 10% शक्तिशाली हो गया, विचारों की शक्ति हो गई 90%। और अधिक देखने में सक्षम हो गए तो साक्षी की ताकत एक दिन आएगा 20% हो जाएगी, विचारों की ताकत हो जाएगी 80%। एक दिन आएगा साक्षी 50% ताकत पा गया और 50% विचारों में हो गया। एक दिन ऐसा आ सकता है कि 90% ताकत साक्षी की हो गई, साक्षी विचारों में सक्षम हो गया देखने में, विचारों की शक्ति बची 10%। एक दिन आएगा कि साक्षी देखने में 100% सक्सेसफुल हो गया। तो जब आप देख रहे हैं और विचार है ही नहीं, तब किसको देखेंगे? तब चेतना स्वयं पे गिरने लगती है। अब सड़क साफ हो गई, ट्रैफिक नहीं रहा। अब विचार साफ हो गए, विचारों का ट्रैफिक नहीं रहा। अब चेतना, जो देखने वाली चेतना है, जो विचारों में उलझ जाती थी, अब वो कहाँ जाएगी? अब कोई नहीं बचा, अब स्वयं पे गिरेगी वो चेतना। इसी को अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा स्वयं में स्थित हो जाना। इसी को संबुद्ध सदगुरु कृष्णमूर्ति कहते हैं, द ऑब्जर्वर बिकम्स द ऑब्जर्व्ड। अब देखने वाला ही देखा जा रहा है, अब देखने वाला स्वयं को देख रहा है।